हमले में कौन मारा गया? मसूद परिवार के 14 लोग मारे गए। तो आतंकी मसूद के जैश चीफ का परिवार मारा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि दिन जैसे निकलेगा चढ़ेगा, तो आतंकी मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 14 लोग इसके परिवार के मारे गए। जैश का चीफ का परिवार मारा गया है। यही है वो आतंकी मसूद, आपको बता दें, जिसके परिवार को इस आतंकी हमले में ढेर कर दिया गया है। तो आतंकी मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए, ये खबर है। जैश का चीफ का परिवार मारा गया है। ये रावत साहब जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा सेना ने टारगेट किया, सारे कैंपों की जानकारी जुटाई होगी, उसके बाद ये हमला हुआ। तो आपको लग रहा है कि वाकई में जो ये जगह जो चिन्हित की गई, यही आतंकियों का पूरे अड्डे हैं और बड़े बड़े जो इनके कमांडर है वो यहीं छुपे हुए होंगे? क्योंकि खबर भी आ रही है कि मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। जी, देखिए, अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू है, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमने उसको टारगेट किया। अगर वहाँ पे या तो इनके सैनिक कमांडर होंगे या इनका सैनिक ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब आतंकवादियों के कमांडर होंगे या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ट्रेनिंग का, या उनके जो नए आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं उनकी वो वहाँ पे होंगे। तो हमने उन जगहों को टारगेट किया जहाँ पे वो समूहित होंगे, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें। मगर अगर हम ये इस चीज़ को समझना चाहें, हमारे दर्शक जो इस चीज़ को समझना चाहें, कोई ऐसे इस तरीके की चीज़ों में ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो आप दूसरी जगह नहीं खड़ा कर सकते। आज यहाँ पे हैं, कल, मतलब कल, मैं तो कल ही के बोल रहा हूँ, कल इसी तरीके का जो बचे खुचे लोग हैं, जो बचे खुचे चीज़ें हैं, वो कहीं और पे भी शुरू कर सकते हैं ट्रेनिंग। क्योंकि जब तक कि आपकी विचारधारा वैसी है कि आप इसको मानते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के नागरिक हमारे दुश्मन है, हमने उनको नुकसान पहुंचाना है, हमने आतंकवाद का रास्ता अपनाना है, इंसान अपनी जान देने को तैयार है इस मुद्दे पे, तो इस तरह की जब तक मानसिकता है तब तक ये आतंकवाद चलता रहेगा। मगर हाँ, इस हमले से हम उनको भयभीत करते हैं, उनके अंदर ये एक भावना डालते हैं कि हम आप पे के अगेंस्ट भी बदला ले सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से यहाँ पर ढहाया गया है और सीधा उसी को निशाना बनाया गया है, अब आप भी कह रहे हैं कि कई और जगह भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, तो ऐसे में अब भारत किस तरीके से आगे अपनी रणनीति को तैयार करेगा? क्योंकि अभी तो जिस तरह से अटैक किया है, कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिन आतंकियों को ढेर किया गया है। देखिए, इसके तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं और मुझे पता है जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, विश्लेषक हैं, जो बैठे हैं आज की डेट में डिसीजन मेकिंग में, उनके पास सारे इनपुट्स आ रहे हैं और सारे तरह के ऑल्टरनेटिव्स को वो कंसिडर किए जा रहे हैं। मगर एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो ये है कि उनकी जो पैसा आ रहा है, जो उनकी फंडिंग है, क्योंकि कोई आप छोटे से छोटा कार्य भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको धन की ज़रूरत होती है। चलिए, मैं रावत साहब लौट रहा हूं। बड़ी खबर है, मसूद अजहर का भाई मारा गया इस हमले में। मसूद की बड़ी बहन भी मारी गई है। ये खबरें अब निकल कर आ रही हैं। तो मसूद अजहर आतंकी है, मसूद अजहर जैश का सर्वा, उसका भाई मारा गया। मसूद की बड़ी बहन भी इस आतंकी हमले में मारी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो भारी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि ये बड़ा खतरनाक आतंकी जिसका परिवार मारा गया है। रावत सर, आपके पास यही सवाल लेकर आऊंगी कि मसूद अजहर का भाई और उसकी बड़ी बहन मारी गई है, कितनी बड़ी कामयाबी है ये भारत के लिए? क्योंकि ये कई ऐसे आतंकी हैं जो वहां पर छिपे हैं और साथ ही साथ कई और आतंकियों की अभी कहीं ना कहीं उनको मार गिराना बाकी है। जी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि उनके बीच में एक भय पैदा करना, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ये जो बड़े बड़े सरगना हैं, जैसे मोहम्मद के जैसे मसूद जी हैं, बाकी भी हैं, तो इन सब के लिए तो ये एक व्यापार की तरह है। वो इससे ताकत और इससे पैसा कमाते हैं और अपने जितने जो देश है उसके अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं। तो वो हमेशा चाहेंगे कि उनका ये बिजनेस चलता रहे,
उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने परिवार के लोगों को वो कभी भी भारत नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए या अफगानिस्तान नहीं भेजेंगे, वो दूसरों के बच्चों को भेजेंगे। तो जब हम उनके परिवार के भी लोग इसमें मरेंगे तो तब जो ये पीछे बैठे हुए आका है, थोड़ा सा भय उनके अंदर भी जाता है। मगर अगर आप इस बात को समझना चाहें कि ये ऐसा नहीं है कि जैश ए मोहम्मद के मसूद है तो वही खाली करवा रहा है, उनके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं धीरे धीरे हमें उन्हें भी टारगेट करना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो उनके लिए फंडिंग आ रही है, हमें उन्हें फंडिंग के सोर्सेज को देखना पड़ेगा। उस फंडिंग को हम सुखा नहीं सकते, मगर उस फंडिंग को कम से कम करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये आतंकवाद कम हो पाएगा। सर, वो कोशिश कैसे, उस फंडिंग को कैसे भारत रोकेगा और कैसे सीधा अटैक उस फंडिंग पर किया जाएगा? देखिए, ये चीज़ें तो किसी भी परोक्ष युद्ध से या सामने से नहीं की जाती। इन सबको एक छुपे हुए तरीके से किया जाता है जिसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं करता। तो मुझे भरोसा है कि हमारी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो समय समय पे ये कार्य करने में जुटी हुई हैं। हम उनका, जैसे आपने कहा कि हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी कि कहाँ पे वो ठिकाने हैं, तो इसी तरीके के बाकी की भी उनके जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन उनके सरगना हैं, कौन उनको सपोर्टर हैं, कौन उनके ISI में सपोर्टर हैं, तो हमें हर एक लेवल पे लोगों को जब तक घात नहीं पहुंचाया तब तक उनके अंदर ये भय पैदा नहीं हुआ, तब तक वो अपनी गतिविधियों को कम नहीं करेंगे। सर, जिस तरह से आपने के बाद एक नाम सामने आ रहा है आतंकियों के, अब सवाल मेरा आपसे है कि अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है आगे? कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि भारत तो तैयार है अपनी सेना के साथ बॉर्डर पर। देखिए, इसका आइडिया तो ISI और पाकिस्तान चीफ को ही होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। बाकी तो हम खाली। चलिए, पाकिस्तान के से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मैं लौट रहा हूं। रावत साहब, ये तस्वीरें देखिएगा, ये निस्तेनाबूद किया गया है। ये देखिए, ये निस्तेनाबूद किए गए हैं जो कैंप है आतंकियों के। ये देखिए कैसे निस्तेनाबूद किए गए। ये पाकिस्तान से ही तस्वीरें आ रही है। पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज कर दी गई जहां आतंकियों के कैंप हैं। ये देख सकते हैं, ये मेंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाकायदा सेना ने जारी किया अभी। चलिए रावत साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रावत साहब। अब तक हम छोटे छोटे ये इसको अगर हम पुराने जो सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक हुई है उनके मुकाबले अगर स्ट्राइक को देखें तो आप मानेंगे कि ये और मजबूती के साथ भारत ने की है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टारगेट सेट किए गए, बड़े बड़े जो आतंकी हैं, बड़े नाम है, उन आतंकियों को टारगेट किया करके ये हमला किया गया भारत की तरफ से। मैं लौटूंगा सर इसी पर सवाल करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आतंकियों के जो कैंप बने हुए हैं, और आज खासकर ये सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकियों के कैंप बने हैं वो आतंकियों के कैंप अब जंगलों में नहीं होते हैं, वो रिहायशी इलाकों में अब रहने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और बड़ी वहां पर फंडिंग करता है और उनको भारत के खिलाफ भेजता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आतंकी कैंप जिसे ढाया गया है, इसको नेस्तनाबूद किया गया है, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज भारतीय बम ने, आपको बता दें कि बम्बों की बारिश हुई आज पाकिस्तान में रात के वक्त और उसके बाद नेस्तनाबूद कर दी गई। अब यहाँ हड़कंप बचा हुआ है, गहमा गहमी देखने को मिल रही है, लोग बाहर है, लोग सड़कों पर है। पाकिस्तान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, सभी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। तो रावत साहब हमारे साथ जुड़े। रावत साहब, ये तो तय है कि ठीक ठाक नुकसान कर दिया है पाकिस्तान की में आतंकियों का। जी, हमें मतलब ये समझना चाहिए कि अगर हम कोई भी फर्स्ट एक्शन लेते हैं, फर्स्ट टाइप ये मिलिट्री टाइप का एक्शन लेते हैं, तो उसमें मैक्सिमम हमें कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट करनी चाहिए। जी, मैं आ रहा हूँ लौट के। इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ व राज में, खौफ ही बहुत था।
कि लोग बता रहे हैं खौफ, पाकिस्तान की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों में दहशत है। कैसे बताया जा रहा है, खुद बता रहे हैं लोगों की जुबानी आप सुनिए कि 3 ड्रोन आए, 3 ड्रोन के बाद यहाँ धमाके हुए और धमाकों से पूरे ये शहर का अब ये नारेबाजी करते फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान की रात की नींद उड़ा दी भारत के बम धमाकों ने। पाकिस्तान के लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि रात उनकी कैसे गुजरी है। रात भर वहां पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए, आपको बता दें जो पाकिस्तान के आतंकी हैं उनकी मदद के लिए फिर सेना पहुंची है, क्योंकि पाकिस्तान जो आपको बता दें कि सेना है वो आतंकियों की मदद करती है। ये तस्वीरें रावत साहब आप अपनी बात जारी रखिएगा।